वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमयी इलाही बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी के चरणों में जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का साझ पाउण का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। मनुख इस संसार के संबंध विच माया के संबंध विच बहुत कुछ जानता है। सब कुछ जानता होया भी ये सिर्फ ते सिर्फ वाहिगुरु तो अणजाण है। बंदे नूं सब चीज़ां दा पता है, अपने काम धंधियां दा पता है, अपने परिवार दीयां जिम्मेवारियां दा पता है, सब कुछ जानता है। बस जे नहीं कुछ जानता तो परमात्मा बारे वाहिगुरु बारे बंदा हर निक्की तो निक्की गल नूं सोचदा है, विचारदा है, कई बारी उहदे उत्ते बहस करदा है, चर्चा करदा है, पर परमात्मा के संबंध विच एक कदे कुछ विचारदा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि रब दे नाम की चर्चा बड़ी होंदी है, तो बस सिर्फ चर्चा ही है, हिरदे विच उहदे संबंधी कोई किसी तरह की विचार या हिरदे विच वो बिल्कुल भी नहीं है। बंदे नूं जानना है सब कुछ, लोग जानना चाहते ने बहुत कुछ। बड़े लोग ने इत्थे वो रह धरती ते रहे ने पर चाहते ने कि जान लीए ब्रह्मांड विच की कुछ है, यूनीवर्स विच की कुछ है। रहिंदे धरती उपर ने पर सोच इत्थे लगी है कि मंगल ग्रह के उत्ते मार्स के उत्ते पानी मिल जाए, कि उत्थे पानी हैगा कि नहीं, कि चंद के उत्ते पानी होवेगा कि नहीं, वो जानना ये चाहते हैं। रह किते होर रहे ने ते चित्त किते होर लगा है, जानना कुछ होर चाहते हैं, क्रियोसिटी कुछ होर जानन दी है। सतगुरु कहते ये बंदे दा मन ऐसा ही है, जिथे बंदा हुंदा है ये मन उत्थे कदे भी नहीं लगता। ये मन हमेशा अगां दी गल करदा है, मन हमेशा चित्त हमेशा अगले विच लुग्या हुंदा है, चित्त हमेशा किसी दूसरी चीज़ विच लग्या हुंदा है। वाहिगुरु नूं जानन दे संबंध विच ये चित्त कदे भी नहीं लगता है, क्योंकि जे परमेश्वर नूं जानना है तो चित्त हुण विच होना चाहिए। इस पल विच, जिस पल विच आपां इत्थे बैठे हाँ, जिस पल विच इत्थे असीं गुरु की गल सुन रहे हैं जां कर रहे हैं, इस पल विच अगले जां पिछले पल का कोई लेना देना नहीं। यही पल जिहड़ा साडे बोलदियां सुनदियां साह लैंदियां लंघदा जा रहा है, यही पल यही साडा है, ते इहदे विच ही सब कुछ है, इहदे विच ही जिंदगी है। अगले पल का कोई पता नहीं है, जिहड़ा बीत गया वो भी बेकार है, जिहड़ा आउण वाला है पता नहीं, जिहड़ा हुण है यही साडा है, वर्तमान प्रेजेंट जो हुण है। इसलिए
सतगुरु कहते बंदे ने सब कुछ जानिया। इत्थे बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने किसी संबंध में भी पूछ लो वो फट तुहानूं जानकारी दे देंगे। सिर्फ इत्थों दी इंडिया दी नहीं, इंडिया तो बाहर की कुछ हो रहा वो तुहानूं ये भी दस देणगे। जे ना भी पता होवेगा ना तो वो कहेंगे 1 मिनट रुक मैं हुणे गूगल करके दसदा। बंदे ने सब कुछ जानिया या सब कुछ जान रहा है, पर सब कुछ जान के भी इहदी जानकारी किसी काम दी नहीं है। क्योंकि जे उस वाहिगुरू नूं ना जानिया गया, उस एक नूं ना जानिया गया, तो बाकी सब जानकारियां बेकार ने। एक आदमी उसने अपने पुत्र नूं विद्या लैण वास्ते गुरुकुल भेजा। पहले समय में गुरुकुल ही हुंदा सी। गुरुकुल भेजा तो उहदा बच्चा पढ़ लिख के कई सालों बाद वापस परत्या। उहदे कोल कई डिग्रियां ने, क्योंकि जो 15-20 साल बाद वो वापस मुड़िया तो बहुत सारिया डिग्रियां लैके आया कि मैं आ डिग्री की है, मैं ये डिप्लोमा कर लिया, मैं आ हासिल कर लिया। वो सारिया डिग्रियां लैके अपने बाप दे कोल आया, अपने पिता नूं कहंदा कि पिता जी कि तुसी जो मैनू पढ़न वास्ते भेजिया मैं वो पढ़ के आ गया, ते आ उन्हां दे प्रमाण पत्र ने। जो कुछ मैं सिक्ख्या लई, जो कुछ मैं सिक्ख्या, जो कुछ मैं पढ़िया, वो मैं सारा कुछ आ प्रमाण पत्र के रूप में तुहाडे सामने पेश करदा। ये तुहाडी किरपा नाल मैं ये पढ़ सकिया, ये विद्या लै सकिया। पिता ने उहदियां डिग्रियां देखियां, उहदे प्रमाण पत्र देखे तो विघा के ओ मारे। वो बड़ा हैरान कि पिता ने आप ही मैनू पढ़न वास्ते भेजिया, तो हुण मैं पढ़ लिख के वापस आया तो आ मेरे कागज़, आ मेरे प्रमाण पत्र ये चुक के परे सुट दिते, इन्हां नूं देखिया भी नहीं। उसने कहा पिता जी की गल हुई? पिता ने कहा कि पुत्र मैनू एक गल का जवाब दे, तू की जानिया? उसने कहा जी मैं बहुत कुछ जान लिया, मैं भूगोल पढ़ लिया है, मैं विज्ञान पढ़ लिया है, मैं समाज शास्त्र पढ़ लिया है, मैं बहुत सारिया चीज़ां पढ़ लिया, मैं बहुत कुछ जान लिया। पिता ने कहा जे तू सचमुच बहुत कुछ जान लिया है तो मैनू फिर एक गल दस कि की तू उस एक नूं जान लिया जिन्हों जानन नाल सब कुछ जान लिया जाता है? हुण पिता ने ये जिहड़ी गल पूछी है, उसने कहा कि ऐसा की है कि जिसनों जान लो तो सब कुछ जान लिया जाता है? ऐसा तो सानू पढ़ाया ही नहीं गया। जिस गुरुकुल विच मैं रहा, जिस कॉलेज यूनीवर्सिटी विच मैं रहा, उत्थे तो ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता कि एक चीज़ पढ़ लो सब कुछ जान लिया जाएगा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। पिता ने कहा बस फिर इसका मतलब कि तू कुछ भी नहीं पढ़िया, इसका मतलब कि तू कुछ भी नहीं जानिया, इसलिए आ तेरियां डिग्रियां किसी काम दियां नहीं, क्योंकि तू उस एक नूं नहीं जानिया जिन्हों जानन नाल होर कुछ जानन दी लोड़ नहीं रहिंदी। उसने कहा वो की है जिन्हों जानन नाल कुछ होर जानन दी लोड़ नहीं रहिंदी? उहदे पिता ने कहा कि पुत्र उसनूं परमेश्वर कहंदे ने, उसनूं वाहिगुरू कहंदे ने। उसनूं जान लिया जावे तां सब कुछ जान लिया जाता है। उन्हें आख्या कि पुत्र लोग बहुत सारी विद्या हासिल कर लेंदे ने,
लोग बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेंदे ने, लोग बहुत सारा धन जोड़ लेंदे ने, लोग बड़ी जमीन जायदाद जोड़ लेंदे ने, पर उस परमात्मा नूं नहीं जान पाते। इस करके उन्हां दा सब कुछ किसे काम दा नहीं रहिंदा, उन्हां दा सब कुछ बेअर्थ हो जाता है। इसलिए उस एक नूं जाने बिना, उस एक नूं समझे बिना बाकी सब समझ, बाकी सब चीज़ां वो बेकार ने, वो व्यर्थ ने। इसलिए अज दे इस शब्द अंदर कबीर साहब ने यही गल सानू समझाई है। कबीर साहब कहते वावा वाही जानी है। वाही मतलब उसे परमात्मा नूं, उसे नूं, उस नूं जानना चाहिए, उन्होंने ही जानना चाहिए। वाह जाने जिस नूं जानन नाल ये होए, ये बंदा उस वाहिगुरू जैसा हो जाता है। उन्होंने जानन नाल उहो जिहे हो जाते हैं ना। दुनियावी तौर पर भी ऐसा ही है कि जिस बंदे ने मैडिकल साइंस नूं चंगी तरह जान लिया, समझ लिया, वो डॉक्टर हो गया, वो साइंटिस्ट हो गया, उस फील्ड विच काम करने वाला उहो जिहा हो गया। सतगुरु कहते जिन्हें वाहिगुरू नूं जानिया वो वाहिगुरू जैसा हो गया, वो परमेश्वर जैसा हो गया। इसलिए तुसीं भगतां नूं, गुरमुखां नूं, साधुआं नूं देखो, वो परमात्मा जैसे हो जाते हैं, वो वाहिगुरू जैसे हो जाते। तुसीं गुरु नूं देखो गौर नाल, गुरु परमेश्वर ही है। तुसीं भाई लैणे नूं देखो गौर नाल, भाई लैणा परमेश्वर जैसा हो गया, गुरु जैसा हो गया। जिन्हें गुरु नूं जानिया, जिन्हें परमेश्वर नूं जानिया, सतगुरु कहते वो परमेश्वर वर्गा हो गया, उहदे जैसा ही हो निबड़िया। वावा वाही जानिए, वाह जाने ये होए जिसनूं जानन नाल ये उहदे जैसा हो जाता है, ये उहदे जैसा हो जाता है। इसलिए उसनूं जानो, उस वाहिगुरू नूं जानो। उसनूं जानन लई ही असीं इत्थे बैठे हाँ। साडा इत्थे बैठण दा, गुरु दे दर जुड़न दा होर कोई मकसद थोड़ी ना, यही तो है कि उस वाहिगुरू नूं जान लईए। वो वाहिगुरू जिहड़ा साडे अंदर वसदा है, वो वाहिगुरू जिहड़ा सब दे अंदर वसदा है। असीं उसनूं हाले नहीं पहचानिया, नहीं जानिया, इस करके ही सानू किसे अंदर नफरत, किसे अंदर गुस्सा, किसे अंदर कुछ, किसे अंदर कुछ नजर आउंदा है। जदों असीं उहनूं जान लैंदे आ तो फिर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिंदा, सिर्फ वाहिगुरू नजर आउंदा है, सिर्फ परमेश्वर नजर आउंदा है। क्योंकि जो असीं आप दे अंदर होवांगे, असीं ओही बाहरों देख सकांगे। उसे नूं असीं बाहरों जान सकांगे जिसनूं असीं अपने अंदरों जाणांगे। जे अपने अंदरों क्रोध नूं जाणांगे तो बाहर क्रोध ही दिखाई देवेगा। अपने अंदर लोभ नूं देखांगे तो बाहरों लोभ ही नजर आवेगा। सब बंदे लोभी ही नजर आउणगे, लालची ही नजर आउणगे। अपने अंदर काम ही काम है तो बाहर लोग काम वासना विच ही फसे दिखाई देणगे। अपने अंदर मूर्खता है तो सारे लोग मूर्ख ही नजर आउणगे। इसलिए ख्याल रखना कि जे हाले तक सानू कोई बंदा मूर्ख, बुद्धू, बेवकूफ, पागल, चोर, लंपट, पखंडी नज़र आ रहा है तो साडे अंदर ये चीज़ां मौजूद ने। साडे अंदर ये चीज़ां होणगियां किते ना किते दबियां होईयां, इस करके सानू लोग इहो जिहे नज़र आ रहे ने। जिस दिन सानू साडे अंदरों वाहिगुरू नज़र आ जाता है, परमेश्वर दिस पैंदा है, तो उस दिन सारे परमेश्वर जैसे दिसन लग पैंदे ने।
उस दिन सब वाहिगुरु जैसे ही नजर आउण लग जाते हैं। इस करके सतगुरु कहते वा जाने ये होए, जिसनू जानन नाल ये बंदा उस वाहिगुरु जैसा हो जाता है, उसनू जान। ए अर ओ जब मिल रहा है बंदे दी ये जिंद, ये बंदा अते ओ परमात्मा, ये साडी आत्मा ते ओ परमात्मा जदों आपस विच मिल जाते हैं, इकमिक हो जाते हैं। ए अर ओ जब मिले तब मिलत ना जानना है कोई। सतगुरु कहते फिर इस मिलत नू, इस मिलाप नू कोई होर नहीं जान सकता, कोई दूसरा नहीं जान सकता। तुसीं उस वाहिगुरु विच इकमिक हो गए, तुहाडी पत्नी जां तुहाडा पति जां तुहाडी धी जां तुहाडा पुत्र, तुहाडा कोई जिगरी यार, वो नहीं जान सकेगा इस गल नू, वो इस भेद नू नहीं समझ सकेगा। सतगुरु कहते ये कोई शरीर का मिलाप थोड़ी ना, ये रूह का मिलाप है, ये जिंद का मिलाप, ये आत्मा का मिलाप है। इसलिए आत्मा के मिलाप नू आ शरीरां दे विच फसे हुए लोग किवें वेख लैणगे? उस अरूप वाहिगुरु नाल सांझ पई हुई ये रूप विच फसे हुए लोग किवें देखणगे? ये नहीं वेख सकणगे, ये नहीं समझ सकणगे। इसलिए सतगुरु कहंदे तब मिलत ना जानना है कोई, उस मिलत नू कोई नहीं जान सकता, उस मिलत नू कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो मिलत ऐसी है कि वो तो उस वाहिगुरु जैसा ही हो जाता है उहदे विच मिल के। रविदास जी कहते ना, रविदास जी कहते कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कि हुण जद तेरे विच मिल गए तो फिर हुण तेरे ते मेरे विच कोई फर्क बचिया? कुछ भी नहीं। हुण तेरे ते मेरे अंदर कोई फर्क नहीं, जे फर्क है तो बस इन्ना कु है कि कणिक जिमें सोना, जिमें सोना अते सोने तो बनिया गहना, जिमें सोना, सोने का एक बिस्कुट कह लो कि उस बिस्किट तो बनिया होया एक छोटा जिहा कड़ा, एक कोई मुंदरी है, वो भी सोना है। की फर्क है उहदे विच? कोई फर्क नहीं है। बस ये है कि उसनूं ढाल के उहदा कड़ा बना दिता गया जां उहदी कोई अंगूठी बना दी गई है, बस इन्ना को फर्क है। रविदास जी कहते मेरे ते तेरे विच वाहिगुरु सिर्फ इन्ना ही फर्क है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जिमें पानी अते पानी दे विच उठी तरंग, बस इन्ना को फर्क। पानी ते पानी विच उठी तरंग, तुसीं पानी विच हथ मारिया जोर नाल ते पानी दे विच जो तरंग उठी, बस इन्ना को फर्क है। हुण पानी ते पानी दी तरंग वो वखरी थोड़ी ना है, वो ओदा ही एक हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ही रविदास जी कहते मेरे ते ओदे विच हुण इन्ना को अंतर है, इसलिए इस अंतर नू कोई दूसरा नहीं जान सकता, इस मिलाप नू कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। दूसरे बंदे की बुद्धि विच नहीं ये गल आउंदी। इसलिए तुसीं वाहिगुरू नाल मिल गए, तुहाडी सुरत उस परमेश्वर विच लीन हो गई, तो तुसीं किसी नू यकीन भी नहीं दवा सकते इस गल का, कोई मन्नेगा भी नहीं, क्योंकि दुनिया इस गल नू कदे नहीं समझ सकेगी। इस करके सतगुरु कहते जिन्हां ने पा लिया वो फिर चुप करके बैठ जाते हैं। आप पढ़ते ना बचन के जिन हर पाया तिन्हें छुपाया, कि उन्होंने छुपा लिया उन्होंने अपने हिरदे विच, उन्होंने सांभ लिया, उन्होंने रौला नहीं पाते फिरदे कि भाई मैनू मिल पिया, मैनू मिल गया। इसलिए कबीर साहब कहते ए अर ओ जब मिले, जदों ये जिंद अते ओ परमात्मा आपस विच मिल जाते हैं, तब मिलत ना जाने कोई, तदों इस मिलत नू कोई नहीं जान पाता, तदों इस मिलाप नू कोई नहीं समझ पाता। इसलिए तुसीं रहोगे इसे तरह ही जिस तरह हुण हो संसार विच,
पर उस वाहिगुरू दे विच मिले होए, उस वाहिगुरू दे विच लीन, हर वेले उहदे विच ही इकमिक। काम धंधा उही होवेगा, धियां पुत परिवार सब कुछ उही है, बस सुरती उस वाहिगुरू विच है, तन मन उस परमेश्वर विच है, सब कुछ उहदे विच डुब्बिया होया है। इसलिए सतगुरु कहते इस मिलत नूं कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा। सस्सा सो नीका कर सोधो। सतगुरु कहते उस वाहिगुरू नूं जिहड़ा बहुत प्यारा है, उस नूं अपने हिरदे विच नीका कर, चंगी तरह उन्होंने अपने हिरदे विच सांभ लवो। उस परमेश्वर नूं अपने अंदर चंगी तरह संभाल लवो। अपने हिरदे अंदर सांभना वाहिगुरू नूं। जिमें सतगुरु कहते बंदा अपनियां कीमती चीज़ां नूं सामभदा है ना, उस तरह कि किसी बंदे दे कोल कोई गहना होवे सोने का, तो वह उसनूं सांभदा है। कीमती चीज़ नूं कदे भी घर दे विच एवें नहीं रख दिता जाता, इधर उधर जिथे मर्जी ना, कि उन्होंने किस जांदियां ही टेबल के उत्ते उतार के रख दिता, कोई गल नहीं। कोई मामूली चीज़ होवे तो लोग उसनूं एवें रख दिंदे ने, पर कीमती चीज़ होवे, महंगी चीज़ होवे तो बाकी काम बाद विच करनगे, पहलां जाके सोने दे उस गहणे नूं, सोने दी चेन नूं उतार के सीधा अलमारी दे विच रखणगे, सीधा उसनूं पहलां उतार के रखण, क्योंकि वो कीमती है, वो मामूली चीज़ नहीं है, उन्होंने सांभिया जाता है। पर परमात्मा के नाम के संबंध में लोगों की कहानी थोड़ी उल्टी है। लोग की करते हैं, लोग परमात्मा के नाम का दिखावा करते हैं, वो चर्चा करते हैं, वो दसदे फिरते हैं कि मैं राम नाम जपदा है, मैं रब का सिमरन करदा है, मैं तो जी रोज़ 3 बजे उठ जाना, कदे मैं कदे नागा नहीं पाया। जदों तक बंदा इस तरह किसी नूं दस ना लवे, उसनूं रोटी हजम नहीं होंदी। मैं तो जी बड़ी सेवा करदा वां, सेवा करो पर उसनूं करके भुल जावो। सिमरन करो, परमात्मा नूं चेते रखो, पर लोकां नूं दसना भुल जावो। सिमरन करो, वध तो वध करो, 3 बजे उठते हो, 2 बजे उठो, होर सिमरन वधा लो, पर उस चीज़ नूं किसी दे नाल शेयर ना करो, इत्थों तक कि अपनी पत्नी या अपने पति नाल भी नहीं कि मैं बहुत सिमरन कीता अज, क्योंकि ये चीज़ां दस्सण वालियां नहीं हुंदियां है। किसी नूं तुसीं दस्सिया ते गवा लिया। ऐसे बहुत सारे लोग तुहानूं मिले होणगे, जां हो सकदा तुसीं भी होवो उन्हां विचों। वो कहंदे जी पहलां मैं जदों सिमरन करदा सी ते मैनूं गुरु साहब नज़र आउंदे सी, पर हुण नहीं आउंदे। क्यों? क्योंकि मैं कईयां नूं ये गल दस बैठा, मैं दस्सिया फलाणे नूं कि मैनूं गुरु दिसिया, मैनूं परमेश्वर नज़री आया। उस तो बाद जी 10 साल हो गए, हुण नहीं दिखाई दिता, क्योंकि ये गल्लां किसी नूं दस्सण वालियां नहीं, लोग नहीं समझदे इन्हां गल्लां नूं। लोग पैसे की गल नूं लुकाउंदे ने कि पैसे मिल गए, किसी की लॉटरी निकल आई, वो बंदा कोशिश करता है कि अखबार में मेरी फोटो ना लगे कि मैनू लॉटरी निकली है। कोशिश करता है बंदा कि मेरी पता ना लग जाए किसी को कि मैनू पैसे मिले ने। क्यों? क्योंकि लोग मंगण आ जाएंगे। पर धर्म के मामले में उल्टा है, लोग कहते हैं कि लोगों को पता लग जाए, लोगों को पता लग जाए मैं सेवा करदा वां, लोगों को पता लग जाए मैं सिमरन करदा वां, क्योंकि मैं ऐसा लोगों को पता लगेगा तो लोग मैनू चंगा समझणगे। तुसीं सिमरन करते रहो, लोग मंदा समझते हैं, उन्होंने समझ ही जाण दिओ। इसलिए सतगुरु कहंदे उसनूं सांभो अपने हिरदे विच, उहदा दिखावा ना करो, उहदा रौला ना पावो, उहनूं अपने अंदर सोध लवो। सस्सा सो नीका कर सोधो, उन्होंने चंगी तरह अपने अंदर सोधो, संभालो,
घट परचा की बात निरोधो। सतगुरु कहते हिरदा उस वाहिगुरू विच परच जावे, परमात्मा उस वाहिगुरू विच परच जावे, उहदे विच लग जावे, इहदा आहर करो। पर सतगुरु कहते जेड़ियां गल्लां वाहिगुरू विच जुड़न नहीं दिंदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां परमात्मा विच लगन नहीं दिंदियां, सतगुरु कहते उन्हां दा निरोध करो, उन्हां गल्लां तो बचो, उन्हां बंदियां दी संगत तो बचो जिन्हां दी संगत विच रब नालों सांझ टुटदी है। उन्हां कम्मां तो बचो जिन्हां कम्मां नूं करन नाल वाहिगुरू नालों सांझ टुटे। सतगुरु कहते निरोध करो, ओहदी रोक करो, उन्हां चीज़ां दी। घट परचा की बात निरोधो, जिन्हां गल्लां करके साडा चित्त साडा मन वाहिगुरू विच लगदा नहीं, उन्हां गल्लां तो बचिए। जिवें कोई निंदा की गल सुन के बड़ा रस आउंदा है, उहदे विचों हटिए, अपने आप नूं हटाइए। किसी की बुराई सुन के बड़ी खुशी मिलती है, उस पासों अपने आप नूं हटाइए। हाँ, किसी की सिफत सुन के खुशी मिले, उस पासे अपने आप नूं लाओ। किसी की शोभा सुन के मन नूं सुख मिले तो उस पासे लाओ। किसी का सुख देख के मन नूं शांति मिले, मन खुश होवे तो इस पासे लाओ। पर गलत पासों हटाओ कि गलत पासे जिस चीज़ नूं सुन के मन टुट जावे वाहिगुरू नालों, उस चीज़ पासों अपने आप नूं रोको। सतगुरु कहते घट परचा की बात निरोधो। घट परचा जो उपजै भाओ। सतगुरु कहते जदों बंदे दे अंदर वाहिगुरू दा प्रेम उपजदा है, जो उपजै भाओ, जदों प्रेम उपजदा है साडे अंदर वाहिगुरू दा, तदों साडा हिरदा परचदा है उहदे विच, तदों असीं लगदे हां उहदे विच। जदों हिरदे अंदर प्रेम पैदा हुंदा है, प्रेम तो बिना असीं लग ही नहीं सकते। जिस काम दे विच सानू प्रेम होवे ना, प्यार होवे, उस काम दे विच असीं पूरी लगन नाल मेहनत नाल उहदे विच लगदे हां, क्योंकि प्यार है उस चीज़ नाल। सतगुरु कहंदे जदों बंदे दे अंदर वाहिगुरू दा प्रेम उपजदा है, तदों इहदा दिल, इहदा मन परमात्मा विच परच जांदा है, तदों लगदा है। घट परचा परचै की परचै उपजै जो उपजै भाओ, पूर रहा तहं त्रिभवन राओ। सतगुरु कहते जदों हिरदे विच प्रेम पैदा हो गया, वाहिगुरू दे विच मन परच गया, तां वो परमात्मा जिहड़ा तिन्हां भवनां विच वसिया, जिहड़ा सब थाई वसिया, वो त्रिभवन राओ। सतगुरु कहते वो नज़र आ जाता है कि सब थाई वसिया होया वाहिगुरू, उहदी सोझी आ जाती। पूर रहा त्रिभवन राओ, सब थाई वसिया होया वो भवनां दा मालक वो दिस पैंदा है, उहदे नाल सांझ पै जाती। इसलिए सतगुरु कहते खखा खोज परै जो कोई, जिहड़ा बंदा उस वाहिगुरू की खोज विच पैंदा है, उस परमात्मा की खोज विच जिहड़ा लगदा है। हर बंदा परमात्मा की खोज विच नहीं लगता, हर बंदा माया की खोज विच लगदा है। परमात्मा की खोज विच कोई बिरला बिरला उतरदा है, कोई बिरला इस पासे लगता है। सतगुरु कहते खखा खोज परै जो कोई, जे कोई वाहिगुरू की खोज विच लगे, जो खोजै सो बौर ना होई। सतगुरु कहते जिहड़ा बंदा उस वाहिगुरू नूं खोज लैंदा है, वो बंदा बौर ना होई, वो दोबारा जन्म मरण दे विच नहीं आउंदा। जिहड़ा उसनूं खोज लैंदा है, कोई बिरला खोजदा है तो वह फिर जम्मण मरण के गेड़ विच क्यों आवेगा। सतगुरु कहते वो जन्म विच क्यों पवेगा, वह दोबारा जन्म नहीं हुंदा। जिन्हें उन्होंने खोज लिया, जिन्हें वाहिगुरू नूं जान लिया। माया नूं खोजण वाला बंदा वो जन्म मरण विच पिया रहिंदा है, वासनावां दे विच फसिया वो उलझिया रहिंदा है, क्योंकि वासना बंदे नूं जन्म मरण विच लिआउंदी है। वासना आपां त्रिलोचन जी का बचन पढ़ते ना, भगत त्रिलोचन जी का, वो कहते कि जिहड़ा बंदा इस जीवन दे विच माया ही सोचता रहिंदा है, वो फिर अगां सर्प जोन विच पै जांदा है। जिहड़ा धीआं पुत्तां दे चक्कर विच उलझिया रहिंदा सारी जिंदगी,
ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਰ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਾਸਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਜਿਸ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੂਰ ਦੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਸੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੱਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੱਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਇਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾਸਨਾ ਮਿਟ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਸਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖੋਜ ਬੂਝ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਬੂਝ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੋ ਭਵ ਜਲ ਤਰਤ ਨਾ ਲਾਵੇ ਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਭ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ, ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਉਲਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।